बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद है और लॉजिक स्टैंड की तरफ से आज का जो ये डेमो है ये हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो 2 मिनट रुक जाएं, बस स्टार्ट करते हैं फिलहाल, जैसे ही कुछ लोग आ जाएं। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और मेरी स्क्रीन अगर क्लियर है तो काइंडली ज़रा चैट में बता दीजिएगा एक दफ़ा, ताकि बस 1 या 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं फिर। चलें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक स्टैंड के बारे में इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो लोग आ गए हैं ऑब्वियसली, जो रह गया है फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेगा बाद में। लॉजिक सेंट जो है आज से 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया था एज अ सॉफ्टवेयर हाउस। हम इंटरनेशनल और नेशनल क्लाइंट्स को जो है अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। और जो इंस्टीट्यूट है वो हमने ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक स्टार्ट किया था। इसमें हमारा जो मकसद था और अभी भी यही मकसद है कि हम अपनी टास्क फोर्स ट्रेन करके उसको अपने लिए यूटिलाइज करें। तो अभी तक जो हमने ऑलमोस्ट 2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किए हैं नेशनली और इंटरनेशनली, और कंबाइंड रेवेन्यू जो है वो 1 लाख डॉलर तक हमने अर्न किया है ड्यूरिंग द पास्ट 4 इयर्स। इसके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहें तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल जो है वो विजिट कर लें। लॉजिक स्टैंड आप लिखेंगे यूट्यूब पे जाके, अगर आप इस पे जाते हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है और जर्नी के, वो आप जाके वॉच करें। उसी वीडियो के अंदर हमने जो तो ये रेवेन्यू है इसको शो किया हुआ है, आप जाके इसको विजिट भी कर सकते हैं। हमने अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स हैं वो भी शो, वो भी आप जाके यहाँ से देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं अपलोड की हुई हैं अपने इस चैनल के ऊपर, कंपनी के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। चलें जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताना था कि लॉजिक स्टैंड के बारे में। इस कोर्स के अंदर जो है 2 इंस्ट्रक्टर्स होंगे, एक सर उमर बिलाल होंगे जो कि आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, और एक वहीद होंगे जो कि मैं हूँ, मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा। सर उमर बिलाल जो है वो हमारे डिपार्टमेंट हेड हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के, और जितनी डिज़ाइनिंग आप हमारे पेज पे या हमारे बिहास के पोर्टफोलियो पे या हमारे क्लाइंट्स के काम देखते हैं वो सारा इन्हीं का डिपार्ट कर रहा होता है, और मैं जो है यहाँ की मार्केटिंग को हेड कर रहा होता हूँ। तो अब हम चलते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमसे पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने अभी तक क्या अचीव किया है, कितनी उन्होंने अर्निंग की है और वो अभी क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपना एक फेसबुक का ग्रुप बनाया हुआ है। आप उसको विजिट करके उसके अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाके ये चीज़ खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने खुद से जो है यहाँ पे पोस्ट लगाई भी होती है, जब भी उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई कॉन्टेस्ट को विन करते हैं या फाइवर पे ऑर्डर आता है या लोकली कोई काम उनको मिलता है तो वो खुद से पोस्ट करते हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट है लाइक महफूज अली, इन्होंने ऑलमोस्ट एक ही डिज़ाइन से जो है 110 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो अर्न किए हैं, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 60,000 समथिंग बनते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई एक महीने की लाइक काम करके या जॉब करके अर्न किए हैं। जस्ट जस्ट एक डिज़ाइन उन्होंने डिज़ाइन बनाया था और फ्रीलांस मार्केट पे जाके उन्होंने उसको दिया और क्लाइंट को पसंद आया और क्लाइंट ने वो डिज़ाइन बाय करके उसको पे कर दिया। तो हार्डली आई गेस 2 to 3 आवर्स का वर्क होगा, लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ को सीखने के लिए इनको टाइम लगा। उसके बाद जाके इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ये उनका सेकंड प्रोजेक्ट था, फर्स्ट कॉन्टेस्ट में उन्होंने यहाँ पर विन किया था, ऑलमोस्ट $30 न्यूजीलैंड का डॉलर्स हैं ये। तो और भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने रिजल्ट्स खुद से शो किए हैं। तो आप चाहें तो इन्हें जाके आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से आप इनसे बात कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, और ये जितना स्क्रॉल डाउन आप करते जाएंगे ऑलमोस्ट 300 प्लस जो है ये सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करके सबको चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे हमारे वो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली जो हार्ड वर्किंग थे, देखो 100% सक्सेस रेशियो कहीं भी नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी स्ट्रगल के ऊपर। सेकंड जो मैंने चीज़ आपको दिखानी है दैट इज़ हमारा पोर्टफोलियो, जो हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, और ये ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे इसको हम अपडेट करते हैं। अगर आप यहाँ पे डेट देखें तो 2017, क्योंकि ये चीज़ प्रूव करती है कि लॉजिक साइंस जो है वो 4 इयर्स बैक स्टार्ट हुआ था और अभी तक जितना काम हमने किया है डिज़ाइनिंग बेस वो सारा जो है हमने अपने यहाँ के पोर्टफोलियो पे भी डाला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो ऑलमोस्ट जो है आपको यहाँ पे लेटेस्ट डिज़ाइन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। लेट्स सी, मैं किसी भी डिज़ाइन को जस्ट ओपन कर लेता हूँ कि क्लाइंट को डिलीवर करने का भी एक वे होता है ना। तो आपने अगर क्लाइंट को चीज़ डिलीवर करनी है तो दैट इज लाइक समथिंग लाइक, अगर ये देखिए जुलाई 9 को अपलोड किया गया है। लेट मी ट्राई अनदर वन। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिज़ाइन ओपन किया,
तो इसमें हमने देखें आपको बताया हुआ है कि कौन से हमने जो है फॉन्ट्स किए हैं, कौन से हमने कलर कॉम्बिनेशन करते हुए डिज़ाइन को बनाया है। डिज़ाइन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उससे ऊपर जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन है। चलें, तो यहाँ से जाके आप ये सारा हमारा पोर्टफोलियो भी विजिट कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली तो हो गया, फिर अर्निंग हो गई। अब जो है सर उमर आपको डिजाइनिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा, फिर जो है क्लास सपोर्ट और असाइनमेंट्स की बात होगी। पे जितने सारे असाइनमेंट्स हैं ये ड्यूरिंग द कोर्स हम आपको करवाते हैं और देते हैं। ये क्लास के अंदर सिखाए जाते हैं किस तरह करने, और उसके बाद आपको टास्क दिया जाता है यही असाइनमेंट कि आपने खुद से बनाना है। डेफिनेटली स्टार्टिंग के अंदर आप खुद से चीज़ें नहीं बना सकते, आपको देख कर ही बनानी होती हैं। उसके बाद जो है आप इजीली जो है कोई भी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के ऊपर बना सकते हैं। तो मैं आप सर उमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से चीज़ें थोड़ी सी गाइड कर दें, ताकि फिर हम अपने और इसको कंटिन्यू कर लें। सर उमर, ओवर टू यू। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो जिनकी तरफ इशू है काइंडली वो अपने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर लें, या फिर उनकी तरफ कोई स्पीकर का इशू होगा। तो क्योंकि अब डेमो क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी, उनको डीप में जो है फिर जब हम कोर्स आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को जैसे बताया होगा कि शुरू की जो 3 क्लासेस हैं वो एज अ डेमो है, तो आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोगों को चीज़ें जो है प्रॉपर वे में हम गाइड करेंगे। तो अभी ये कि थोड़ा सा गो थ्रू कर दें, क्या पता चले कि क्या क्या चीज़ें जो है हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, और क्या जिस जगह से हम पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक भी है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिजाइनिंग को भी देख लेते हैं, क्योंकि कोर्स जो है वो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, और जो स्किल्स हैं वो डिजाइनिंग की हैं, फिर हम उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, अब डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक चीज देखी कहीं पर, और मैं चाहता हूँ उसको मैं, या मैंने कोई माइंड में चीज सोची और मैं चाहता हूँ उसको विजुअल फॉर्मेट में ले आऊं किसी पेपर के ऊपर, या किसी कह लें कि वॉल के ऊपर, तो आप उस चीज को डिजाइनिंग कह सकते हैं। और मेन मकसद इसका होता है एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि भाई एक बंदा जो है वो आपको बोलता है कि भाई मुझे एक विजिटिंग कार्ड बनवाना है, तो वो क्यों विजिटिंग कार्ड बनवाना चाह रहा है? क्योंकि उसको इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि भाई मैं एक एक बिजनेस रन कर रहा हूँ और मैं उसका ऑनर हूँ। अब मेरे पास डेली जो है कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे लोग लोग आते हैं ना, बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं, मुझे उनको अपनी कांटेक्ट डिटेल्स देनी होती है। अब अगर मैं उनको बोलूं भाई ठीक है अपना मोबाइल निकालें और लिखें, तो ये एक ऑकवर्ड वे हो जाएगा और मेरा बहुत टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो क्यों ना मैं उसके लिए डिजाइन बना लूं और वो मैं लोगों को जो है प्रोवाइड करूं, उसके लिए मेरी जो है एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो रही और मेरा काम नहीं कर रहा। डेफिनेटली बिजनेस करता हूँ तो पैसे दे के कार्ड बनवाऊंगा। तो हम लोग सिर्फ समझते हैं कि यार ये कौन बनवाएगा या वो कौन बनवाएगा। तो बेसिकली पर्पज ये होता है कि जिन 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 लोगों का बिजनेस है ना, तो वो इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो है ये काम करवाने के लिए बैठे हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है ये डेफिनेटली गोरों से रिलेटेड है, या जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो वो तो अपनी इस तरीके की चीजों को बहुत फुलफिल करते हैं, तब जाके बिजनेस शुरू करते हैं। तो खैर डिजाइनिंग के अंदर कौन कौन से काम होते हैं थोड़ा सा उसको अभी देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिखा है साइनेज। अब जैसे आप लोग मुख्तलिफ मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं, वहां पे सेल लगी होती है, तो अब हमें कैसे पता चले किस शॉप पे सेल लगी हुई? तो एक बैनर से बना के उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं किसी जगह पे फिट करके, तो डेफिनेटली उसका भी डिजाइन होता है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और ब्रांडिंग, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी लाइक आप किसी इदारे में जॉब करते हैं और उनकी पूरी ब्रांडिंग होती है ना, वो आपको एम्प्लॉय कार्ड देते हैं, या जो आपके घर जॉब लेटर आता है वो एक प्रॉपर डिजाइन हुआ होता है। लगता है कि भाई ये किसी इदारे के थ्रू आ रहा है, जो उसकी और पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर प्रॉपर उनकी डिटेल होगी, तो लगे कि किसी एक इदारे से रिलेटेड है, तो उसकी डिजाइनिंग भी की जाती है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस नहीं है, तो हम कहते हैं भाई इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो जो बिजनेस कर रहे हैं उनको इन चीजों की बहुत ज्यादा नीड होती है, विदाउट उनकी उनकी मार्केटिंग इसके थ्रू होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम डिजाइनिंग करते हैं। फिर पैकेजिंग डिजाइन हो गया, लाइक जैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ सर्फ एक्सेल हो गया, लाइफ बाय हो गया, वाटर बॉटल्स होती हैं, या जो मुख्तलिफ अप्लायंसेज वगैरह होते हैं उन पे जो डिजाइन होते हैं वो भी ग्राफिक्स के थ्रू हम करते हैं। थोड़ा सा आज मैं आप लोगों के एट दी एंड जो है कुछ बना के भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस तरीके से आगे आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट करेंगे। फिर प्रिंटिंग मटेरियल्स हो गया, लाइक पम्फलेट आप लोग देखते हैं ना, फ्लायर्स, ये जैसे यहाँ पे शो हो रहा है जहाँ मेरा माउस है, ये इस तरीके के काम बहुत ज्यादा लोग करवाते हैं, क्योंकि अपनी ब्रांडिंग करनी होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी रेस्टोरेंट ओपन हो गया या कोई भी शॉप ओपन होगी, उन्होंने लोगों के घर घर पे जो है पम्फलेट्स बांटने, ताकि पता चले भाई यहाँ पे सेल लगी हुई है, या ये नया बिजनेस ओपन हुआ है, इसके कम रेट है। तो इस तरीके के काम भी ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। फिर इस तरीके से ऑनलाइन आर्ट आप कह लें, लाइक आप लोग वेबसाइट्स ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के मैंने जैसे एक वेबसाइट ओपन की ना,
ये भी हम लोगों ने खुद डिजाइन की थी, इसको भी आगे हम देखते हैं। तो अब उसके ऊपर कोई बैनर्स लगे हुए, लाइक जैसे ये बैनर्स हैं, या जैसे ये ऊपर आप स्लाइडर्स देख रहे हो, तो ये भी प्रॉपर वे में हम डिजाइन करते हैं ना। तो ऑनलाइन आर्ट हो गया, लाइक जैसे आप लोग ऐड देखते हो वेबसाइट्स के अंदर, कि आप कोई वेबसाइट चला रहे हो फॉर एग्जांपल हमारी वेब, या यूट्यूब चला रहे हो, नीचे ऐड आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी तो डिजाइन हुए हैं तब जाके वहाँ पे प्लेस हुए हैं। इसी तरीके से ब्लॉग्स हो गए, जैसे आप लोग पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज वगैरह होती हैं, उसको आप ओपन करते हैं, उनके भी डिजाइन वगैरह होते हैं। फिर एल्बम कवर्स हो गए, लाइक आप लोग जो मूवीज वगैरह देखते हो, नेटफ्लिक्स पे आ गई या वट एवर, जो किसी जगह पे आप लोग जाके देखते हो, तो उनकी भी ब्रांडिंग होती है कि भाई फलां तारीख को ये लॉन्च हो रही है, उससे रिलेटेड ग्राफिक्स का काम है। तो ये ओवरऑल जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफिक्स का जो काम है वो कहाँ कहाँ पर है। डेफिनेटली यहाँ पर जो फील्ड में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्राफिक्स का काम है, तो डेफिनेटली फ्री में तो नहीं करते होंगे, और हमारे काम के ऊपर है ना। हमारा काम ही अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली अगला उसको पे कैसे करेगा। तो काम का लेवल होगा तो अगला पे करेगा। तो हमारी पूरी कोशिश है इस कोर्स के अंदर आप लोगों को इस हद तक जो है आप लोगों को कर दें कि आप लोग खुद इससे कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू कर दें। डेफिनेटली ड्यूरेशन में सारी चीजें समाप्त तो हम नहीं कर सकते, हम आप लोगों को जो है पूरे वे से वो चीजें सिखा सकते हैं, ताकि आप उस चीज को फिर प्रॉपर वे में, क्योंकि गाइडेंस देंगे और चीजें बनाना आप लोगों को सिखाएंगे, तो आप उस वे को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह, और फिर हमारी सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिल्म एंड टेलीविजन टाइटल्स जो आप लोग देख रहे होते हैं, नीचे हेडलाइंस वगैरह चल रही होती हैं, या जो आप देखते हैं टिकर्स वगैरह चल रहे होते हैं, जिसमें बंदे के नाम शो रहे होते हैं कि भाई ये फलाना फलाना है, या ये फलाना फलाना मैच शुरू हो रहा है, तो उसके जो उसको लोअर थर्ड्स वगैरह भी कहते हैं, वो ग्राफिक्स के अंदर होते हैं। फिर टी शर्ट्स की डिजाइनिंग हो गई, लाइक जैसे लोग यहाँ पे टी शर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, उस पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, वो भी ग्राफिक्स के अंदर होती हैं, तब जाके वो छपते हैं। फिर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह हो गए, लाइक आप किसी को कोई विश कर रहे हैं, आजकल तो ये डिजिटली हो गए, प्रिंट नहीं होते, कम होते हैं, तो ये विश वगैरह जो आप करते हो इसके भी कार्ड्स वगैरह वो भी डिजाइन होते हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैंने डिजाइनिंग को गो थ्रू कर दिया। अभी ये कि आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों के दूसरे टीचर हैं, मैं आप लोगों को डिजाइनिंग से रिलेटेड गाइड करूंगा, तो मैं सर वहीद से कहता हूँ कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग से रिलेटेड गाइड करेंगे। उसके बाद जब वो फ्रीलांसिंग गाइड कर लेंगे, तो एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है किस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से टास्क आता है, और डिजाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगला रिक्वायरमेंट किस तरीके से देता है, और किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, और मैंने पहले जो है वो किस तरीके से सोर्स फाइल्स बनाई हुई अपने काम से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और एंड में फिर हम कुछ बनाना भी सीखेंगे। तो ये एंड में मेरा सेशन आप लोगों को आ रहा होगा। फिलहाल थोड़ा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है आप लोगों को, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी स्किल सेल करते हैं, तो पूरा जो है जो सीनियर हमारे यहाँ के हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तो मैं सर वहीद से कहता हूँ कि आगे कंटिन्यू करें। जी सर वहीद। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो काइंडली ज़रा चैट में बता दें। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम एंड में लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो जो आपके सवाल हैं वो आप रखें, एंड में आपके जो है क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने लगा हूँ, और मुझे ज़रा काइंडली आप लोग बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है और मेरी वॉइस आप तक आ रही है, तो चैट में ज़रा एक दफ़ा बता दें। चलें जी, जैसे कि सर उमर ने आपको गाइड किया प्रॉपर तरीके से लॉजिक सेंड के बारे में, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, और हमारा जो पोर्टफोलियो है ग्रुप के अंदर जो है, सर उमर ने आपको प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें गाइड की। और इवन कि आप खुद भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं, आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फाइवर पे काम कर रहे हैं और फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं, और वो लोकली जितना भी काम कर रहे हैं वो कितना अर्न कर चुके हैं या कितना कर रहे हैं। और इसके अलावा सर उमर ने हमें आपको जो है पोर्टफोलियो हमारा विजिट करवाया लॉजिक सेंट का। डेफिनेटली हम इसको रेगुलरली बेसिस पे जो आप अपडेट करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स का काम होता है। अच्छा, देखें ये कोर्स दो हिस्सों के अंदर है। एक तो डेफिनेटली आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी जिसके ज़रिए आप काम कर सकते हो। सेकंड, आपको ये बताया जाएगा कि उन स्किल्स को यूज़ किस तरह करना है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि आप डेफिनेटली उसको कैश आउट कर सकें। अच्छा, अभी एक जो है मिसकॉन्सेप्शन ये होता है डेफिनेटली कि जो फ्रीलांसिंग है वो बहुत ही इजी है, कोई भी लाइक उसको आराम से कर सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं एक गांव से एक बंदा लेके आऊँ और उसको मैं फेसबुक की आईडी खोल के दे दूँ, तो आपको क्या लगता है, क्या वो उसको चला सकता है प्रॉपर तरीके से जिस तरह से आप लोग यूज करते हैं? नहीं चला सकता डेफिनेटली, क्योंकि उसने देखा ही पहली बार होगा फेसबुक को। इसी तरह जो फ्रीलांसिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उनको प्रॉपर किस तरह से चलाना है ये सीखना होता है। सिर्फ अकाउंट बना लेने से, वहां पे आईडी क्रिएट कर लेने से आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू नहीं हो जाते, या आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू नहीं हो जाते, या आप ये सोचते हैं कि मैंने अकाउंट बना लिया, बस अब मैं सो रहा हूँ तो बस सुबह उठूंगा तो मेरे पास 10 ऑर्डर्स लगे हुए होंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो एक चीज को प्रॉपर सीखना होता है।
चलें, इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम आपको जो है दो प्लेटफॉर्म, दो लाइक के इस कोर्स के अंदर प्लेटफॉर्म्स हम आपको सिखाएंगे। एक freelancer.com है और एक fiverr.com है। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से काम होता है, कैसे आप इस पे काम करके जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को अच्छी तरह से सीख लेते हो तो आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर खुद से जो है काम कर सकते हो। लाइक अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, पीपल पर आवर हो गया, जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे आप काम कर सकते हो अगर आप इन दो प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से सीख लेते हो। चलें, सबसे पहले मैं फाइवर की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो है फाइवर यूज किया जाता है क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है। फ्री से मेरी क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर आप बाकी जितने प्लेटफॉर्म देखें, अपवर्क हो गया या फ्रीलांसर हो गया, गुरु हो गया, इनके ऊपर आपको बिड्स परचेज करनी पड़ती हैं। लाइक आपको प्रपोजल के ऊपर बिडिंग के लिए बिड्स को परचेज करना पड़ता है, तब जाके आप जो है प्रपोजल पे बिड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करें फाइवर की, तो फाइवर आपको डेली की 10 बिड्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है। ठीक है, फाइवर भी एक प्लेटफॉर्म है, एक अलग वेबसाइट है। जिस तरह आप लोग फेसबुक को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, ट्विटर को यूज करते हैं, ये सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इसी तरह जो है फाइवर भी एक अलग वेबसाइट है। ठीक है, और अपवर्क भी एक अलग वेबसाइट है, फ्रीलांसर भी एक अलग वेबसाइट है। हर वेबसाइट का काम करने का तरीका अपना है। ठीक है, अगर आप फाइवर को सीख गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपको फ्रीलांसर या अपवर्क भी आ जाएगा, लेकिन आपको नो हाउ हो जाती है, आपको चीजों का पता चल जाता है काम किस तरह करते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। जिस तरह फेसबुक बिल्कुल अलग तरीके से यूज होता है, इंस्टाग्राम बिल्कुल अलग तरीके से यूज होता है। आप में से अगर कोई ट्विटर यूज करता है या लिंक्डइन यूज करता है तो उनका जो जो फंक्शनैलिटी है, जो प्लेटफॉर्म है, कंप्लीटली डिफरेंट है। अच्छा, लोग समझते हैं कि फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसिंग के ऊपर सिर्फ हम कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो कि लाइक आईटी से रिलेट करती है। जिस तरह हम आपको फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स डिजाइनिंग सिखा रहे हैं या वर्डप्रेस डेवलपमेंट सिखा रहे हैं या वट जितने भी कोर्सेज हम यहाँ पे करवाते हैं, लोगों का एक माइंडसेट ये होता है कि सिर्फ उन्हीं को यूज करते हुए आप जो है ऑनलाइन काम कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं है। अब अगर छोटी सी मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूं, लाइक के मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप किया हैप्पी बर्थडे, जी मैंने यहाँ पे टाइप किया हैप्पी बर्थडे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो लोग जो है, फॉर एग्जांपल हम इन भाई साहब की बात कर लेते हैं, शक्ल से ये पाकिस्तानी लग रहे हैं, तो लेट्स सी। अगर मैंने इनकी जो है नाम पे क्लिक किया, हाँ तो ये पाकिस्तान से ही है और सितंबर 2020 में इन्होंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है फाइवर का। और ये क्या सर्विस दे रहे हैं अगर आप इसको गौर से देखें तो, आई विल विश हैप्पी बर्थडे एंड ऑल्सो से यानी मैसेज विद काउज एंड बफेलोज। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इनके पास तो आईटी की कोई स्किल नहीं है, इनको तो ना ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ना वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, ना कोई और आईटी की स्किल आती है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, जस्ट ये हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं या फिर कोई भी 10 वर्ड्स ये आपको कहेंगे। अगर आप उनको 800 रुपये पे करते हैं, आपको ज्यादा वर्ड्स कहलवाने हैं, डेफिनेटली आप उसका दूसरा पैकेज बाय करें जो कि 50 वर्ड्स का है। और अगर आपको उससे भी ज्यादा वर्ड्स कहलवाने हैं इनसे, तो आप उनको और ज्यादा पे करें। और ये बैकग्राउंड की वजह से चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये काउज और बेफलेस के आगे खड़े हैं, दैट्स वाई ये इतना चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर इन भाई साहब को हम देखें, आई विल विश हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अ जमैशियन बीच। ठीक है, तो ये कोई बीच होगी, डेफिनेटली वहां से ये आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। एक और अगर हम बात करें यहाँ पे तो, चलें ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल एक और लाइक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास अगर कोई ऐसी स्किल है जो कि आईटी से रिलेटेड रखती है, मैं यहाँ पे मैंने मैथ्स लिख लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के ऊपर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज हम सिखा रहे हैं वो सेल हो सकती है, नहीं। आपको प्लेटफॉर्म को सीखना है, आपको ये सीखना है कि फाइवर को किस तरह यूज करते हैं उस तरीके से कि जिससे मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए, मेरे पास काम आना शुरू हो जाए, या फ्रीलांसर को किस तरीके से यूज किया जा सकता है ताकि आपको सक्सेस जल्दी मिले, बनिस्बत इसके कि आप आईडी बना के बैठ जाएं और ये सोच रहे हो कि अब मुझे ऑर्डर कब मिलेगा या कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप किया मैथ। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, आई विल बी योर वर्चुअल मैथ ट्यूटर। ये भाई साहब मुझे देख के इंडियन या पाकिस्तानी है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। तो मैं इनकी प्रोफाइल पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यस ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से हैं और जुलाई 2015 से ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, आई विल बी योर वर्चुअल मैथ ट्यूटर। ठीक है, इनको मैथ बहुत अच्छी आती है, तो ये वर्चुअली मैथ जो है या तो क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं आपके, या फिर जो है
लाइक आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं असाइनमेंट्स के अंदर, तो अगर हम देखें कि कितना चार्ज कर रहे हैं फॉर 30 मिनट्स, इज चार्जिंग लाइक 1700 रुपीज। ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें, अगर मुझे इनसे जो है ज्यादा टाइम चाहिए तो मुझे जो है 60 मिनट्स का 2500 इनको पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि मुझे और भी ज्यादा टाइम चाहिए, तो ये मुझे 5 सेशन देंगे 60 मिनट्स के 10,000 रुपीज के ऑलमोस्ट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अगर ट्विटर कोई मैथ पढ़ा रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो शायद पूरा मंथ पढ़ाने के बाद भी उसको ये सैलरी शायद कोई ना दे। एक बच्चे को अगर वो ट्यूशन दे रहा है जाके, और वो पूरा मंथ पढ़ाने के बाद भी आई डोंट नो कि उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने के इतनी चार्जेस दे। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग आपको क्यों इतना पे कर रहे हैं? क्योंकि करेंसी डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने करेंसी को मैं चेंज करता हूँ डॉलर्स में। ठीक है। अब बाहर का बंदा डेफिनेटली जब हमें यहाँ पे $10 या $5 पे करता है, तो वो जो $5 या $10 होता है वो पाकिस्तान में आके उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके लिए वो ₹5 या ₹10 ही रहते हैं। ठीक है। बाहर लोग जो है $5 की कॉफी पीते हैं भाई स्टारबक्स में, हमारे यहाँ $5 के अंदर पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, ₹800 बनते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। ठीक है। तो दैट्स वाई आपको ये अमाउंट बहुत हाई लग रही है, जबकि देखा जाए तो उनके लिए ये अमाउंट हाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को ₹10 या ₹20 दें, तो आपको क्या लगता है कि आपको वो मतलब वाली फीलिंग आएगी कि यार मैंने कुछ ज्यादा पैसे दे दिए। तो वहां भी यही चीज है। अब अगर देखा जाए तो इस बंदे के पास अभी भी 6 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। दैट्स मीन के अभी भी 6 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इसको ऑर्डर दिया हुआ है, जो इसने फुलफिल करके देना है, इन रिटर्न करना है। ठीक है। ये चीज आपको बताने का मकसद, दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि सिर्फ वो चीज आप फ्रीलांसिंग पे नहीं बेच सकते जो हम आपको बता रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो आपके पास हैं वो आप सेल आउट कर सकते हो। अच्छा, मैं एक फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइक गेम खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड पबजी, आई गेस स्पेलिंग मिसस्पेल किए, PUBG। ठीक है। मैंने यहाँ पबजी टाइप किया। अब जो लोग खेलते हैं डेफिनेटली दे विल नो कि ये किस तरह की सर्विस है। तो एक बंदा यहाँ पे जो है वो पबजी का रैंक पुश करके दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट आई गेस ये सारे सर्विसेज उसी चीज के दिए जा रहे हैं। ठीक है। ये कैरेक्टर कोई डिजाइन कर देगा पबजी का। तो कहने का मकसद है कि जो चीज वर्चुअली सेल आउट की जा सकती है उन सारी चीजों की सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जिस तरह लोकल पाकिस्तान में यहाँ पे होता है कि महबूब आपकी कदमों में, तो वो चीज भी फाइबर पे मिल रही होती है। ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप किया जस्ट लव स्पेल। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे कुछ पैसे लेके आपका काम कर देंगे, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, यहाँ पे दीवारों पे इश्तिहार लिखे हुए होते हैं। तो यू गाइस नो बेटर, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस चीज को। ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वो भी चीज हो रही है भाई। ठीक है। ऑलमोस्ट 100 बंदों ने इनको जो है पैसे दिए हैं कुछ अपना काम करवाने के लिए, और यहाँ पे अच्छी खासी प्राइस मिल जाती है। ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि एनीथिंग यू कैन इमेजिन जो कि वर्चुअली सेल आउट किया जा सकता है, आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं उसको। ठीक है। जिसमें कोई फिजिकल चीज लाइक ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ना हो, कोई इस तरह की चीज ना हो जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें आप सेल आउट यहाँ पे कर सकते हैं जो कि डिजिटली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। चलें, ये तो जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि फाइवर के ऊपर लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक मैं यहाँ पे लाइन लगा सकता हूँ ऐसी सर्विसेज की जिनका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टाइप चाइनीज। ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है आई विल डू चाइनीज ट्रांसलेशन। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग चाइनीज जो सीख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो अगर चाहे तो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके वो ट्रांसलेशन करके दे सकते हैं फॉर चाइनीज जो है लाइक लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज के अंदर। मोस्टली जो लोग यहाँ से चाइना से प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाते हैं वो उनकी पैकेज डिजाइनिंग की ट्रांसलेशन करवाते हैं उनसे। तो कहने का मकसद ये कि बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। जस्ट वही चीजें नहीं जो हम आपको सिखा रहे हैं या हम आपको बता रहे हैं। चलें, ये चीज तो हो गई। अब ये कि जो चीजें हमने सीखनी है या हमने इस कोर्स के अंदर आपको सिखानी है, उनका आप फ्रीलांसिंग के ऊपर किस तरह उन पे काम कर सकते हैं, थोड़ा उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है। इस कोर्स के अंदर डेफिनेटली हम कंप्लीट जो है प्रोफाइल बिल्डिंग देखेंगे, किस तरह से आपने गिग की इमेज को रेडी करना है, किस तरह से गिग को क्रिएट करना है, और किस तरह से उसको रैंक करना है। ठीक है। क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर होता है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको डेफिनेटली गिग को इस तरह से क्रिएट करना होता है कि वो रैंक भी कर जाए। बिडिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, इनवाइस किस तरह लेंगे, क्लाइंट की कम्युनिकेशन जो है किस तरह से करनी है आपने, और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने एज एन एग्जांपल लो कंपटीशन कुछ सर्विसेज दी हुई हैं। ठीक है।
फाइवर को आप ऐसा ही समझें कि आपने एक शॉप खोली है, ठीक है। आप अगर एक लोकल किसी भी एरिया में अपने यहाँ पे शॉप ओपन करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होता है शॉप खोलने से पहले कि आपने बेचना क्या है, आप किस चीज की जो है सेल परचेज करने वाले हैं शॉप के अंदर। और डेफिनेटली जब आप शॉप खोलते हैं तो पहले ही दिन आपके पास कोई 100 कस्टमर्स की लाइन नहीं लग जाती। इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है आपको कस्टमर बेस बिल्ड करने में, डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज, डिपेंडिंग ऑन द लाइक आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितना लोग आपके काम को जो है वो पसंद करते हैं, उसकी बेस पे फिर आपकी प्रमोशन खुद होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने शॉप खोली, एक कस्टमर आया, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी शॉप चलेगी? नहीं, क्योंकि आपके एरिया के अंदर मशहूर हो जाएगा कि यार ये दुकानदार किसी काम का नहीं है, इसको काम नहीं आता, इसके पास मत जाओ, ये अमी है। ठीक है, जब आपकी दुकान चलने से पहले ही डूब गई एक हिसाब से। तो फाइवर भी एक समझ लें ऑनलाइन शॉप है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बना दिया, आप सो रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे ऑर्डर कर रहे होंगे, भाई आपने इस शॉप को भी ओपन रखना है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल होती है फाइवर की। तो ये बहुत सारी चीजें आगे की भी हैं, आपको जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से भी काम हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ लोगो डिजाइन, मैंने यहाँ पे टाइप किया लोगो डिजाइन। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो कि जिनको फाइवर से ऑर्डर नहीं मिल रहे होते या जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक ऐसी निच के अंदर चले जाते हैं, ऐसी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुकान खोलते हैं और पहले से ही कोई अच्छी खासी दुकानें उन चीजों की खुली हुई हैं, और वो जो बंदे आपसे पहले दुकान खोल के बैठे हैं उन्होंने कोई बड़ी दुकान खोली हुई है 200 गज पे, 300 गज पे, 500 गज पे, और आप उनके सामने जाके कोई 60 फुट की दुकान खोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो फाइवर के अंदर भी लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग सीखने के बाद या कुछ और भी जो फील्ड के अंदर जाने के बाद वो उसकी मेन कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया लोगो डिजाइन। अब अगर आप देखें तो लोगो डिजाइन के अंदर ऑलमोस्ट कोई 1,71,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। दैट्स मीन कि इतने सारे लोग यहाँ पे बैठ के लोगो डिजाइन की सर्विस दे रहे हैं जो कि फाइवर के ऊपर। अब अगर आप इनमें से एक और आ जाते हैं तो ये 85 हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि 1,71,000 बंदों में से आपका चांस आने के, मतलब आपका नंबर आने के चांसेस कितने हैं कि आपको ऑर्डर मिले यहाँ पे? बहुत कम चांसेस है डेफिनेटली, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कंपटीशन वाली मार्केट में जाके अपनी दुकान लगा ली है जहाँ पे पहले से ही बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे पहले से ही आपसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको डेली के 50-50 ऑर्डर्स गिर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अगर स्टार्ट करना है तो फाइवर के ऊपर या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर लो कंपटीशन नीचे से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब उसकी एक प्रॉपर रिसर्च होती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से हमने वो कीवर्ड्स फाइंड करके उनको एवेल्युएट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिस्ट डाउन किए मैं, लेट मी टाइप लाइक फैब आइकन। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फैब आइकन। ठीक है, फैब आइकन क्या होता है, मैं अगर आपको थोड़ा डिफाइन करूँ, दैट इज कॉल्ड फैब आइकन। अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो ना, तो उसके ब्राउजर के अंदर जो ये आइकन आ रहा होता है दैट इज कॉल्ड फैब आइकन। अब अगर आप देखें तो लोग जो है फैब आइकन डिजाइन करके दे रहे हैं और ऑलमोस्ट उतने ही ऑर्डर्स हैं, लेकिन अगर आप सर्विसेज देखें तो कितनी है, 295। अब अगर आप यहाँ पे आके अपनी एक सर्विस लगा देते हैं कि भाई मैं भी फैब आइकन डिजाइन करता हूँ, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। अगर हम इस बंदे की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यही सर्च किया और मैं क्योंकि इसके पास कोई लेवल नहीं है, अगर आप बाकी बंदों को देखें तो उनका कोई लेवल मेंशन होगा। ये सारी चीजें हम डेफिनेटली ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे कि लेवल क्या होता है और किस तरह से आपने फास्टेस्ट वे में अपना जो लेवल 1 है वो अचीव करना है। तो मैंने इस बंदे को खोला, तो लेट मी सी कि अगर मुझे लगता है कि शायद ये बंदा नया हो, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप देखें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से और मई 2021 में आया है और ये पहले 2 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। तो मई तो अभी गुजरा है आपके सामने, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हुए हैं। तो 2 मंथ्स में अगर इस बंदे को ऑर्डर मिल गया यहाँ पे, तो क्या आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता? क्यों मिला? क्योंकि उसने लो कॉम्पिटिशन गिग को टारगेट किया। उसने कोई जाके डायरेक्टली लोगो डिजाइन बेचना शुरू नहीं कर दिया जहाँ पहले ही 1,71,000 बंदा बैठ के उसको सेल कर रहा है। उसने क्या किया, उसने ऐसी ऐसे कीवर्ड्स फाइंड किए, ऐसी सर्विसेज उसने फाइंड की जिसके अंदर कम कंपटीशन है और काम उसमें भी अच्छा खासा आ रहा है। अगर आप देखें तो ये सारे ये जो है ये रिव्यूज हैं। डेफिनेटली जब भी कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने के बाद उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो आपको अच्छा रिव्यू दे या बुरा रिव्यू दे या रिव्यू ना दे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पास 160 रिव्यूज हैं, तो इसने नहीं भी नहीं तो सिर्फ इस गिग के ऊपर, गिग का मतलब है कि ये जो सर्विस वो बंदा दे रहा है, एक बंदा बहुत सारी सर्विसेज दे सकता है फाइबर के ऊपर, लेकिन एक इनिशियल स्टेज पे, बिगनर लेवल पे, लेवल 0 पे आप सिर्फ 7 सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, 7 गिग्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये बंदा जो है यहाँ पे अगर इस गिग पे इसने 160 रिव्यूज लिए हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं भी नहीं तो इसने कोई 300 350 ऑर्डर्स या इससे भी ज्यादा कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दी, दैट इज फैब आइकन।
अगर मैं यहाँ पे लाइक कुछ और उठा लूँ, फॉर एग्जाम्पल पिच बैनर फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या है कि ये प्रॉपर एक रिसर्च होती है जिसके बाद हम एवेल्युएट करते हैं कि हम क्या इस कीवर्ड पे काम भी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, डे बाय डे देखिए इनमें भी कंपटीशन हल्का फुल्का इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल जब हमने इस वाली कैटेगरी को फाइंड किया था तो उसमें जो है कोई 300 सर्विसेज थी या 400 सर्विसेज थी। अब अगर हम देखें ऑलमोस्ट कोई 4 मंथ्स बाद तो इसमें सर्विसेज बढ़ गई। डेफिनेटली लोग आ रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार लो कंपटीशन गेस के अंदर और भी सर्विसेज हो सकती हैं। लाइक ये बंदा इसका कोई लेवल नहीं है, पॉसिबिलिटी है डाउन हो गया क्योंकि 88 रिव्यूज हैं। तो बताने का मकसद ये है आप लोगों को, लाइक ये बंदा मुझे लग रहा है कि नया होगा क्योंकि इसने अभी 8 रिव्यूज लिए हैं और कोई लेवल इसके यहाँ पे मेंशन नहीं है। जस्ट अजम्पशन है, हम इसकी प्रोफाइल को विजिट करके और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फैब 2020 ऑलमोस्ट कोई 1 डेढ़ साल इसको हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए, और ये अच्छा खासा काम इस पे कर रहा है। ठीक है, अगर हम लाइक इस बंदे को देख लें, ये नवंबर 2018 का है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसके 157 टोटल रिव्यूज हैं। लाइक इस गिग हो सकता है ये गिग इसने नहीं बनाई हो, इसको पता चला हो कि यार ये सर्विस जो है ये लो कंपटीशन है, इस पे इसने नई गिग क्रिएट की हो, नई सर्विस क्रिएट की हो। तो बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि इस तरह की लो कंपटीशन सर्विसेज फाइवर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल लोगो रीडिजाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक था लोगो डिजाइन। अब अगर आप लोगो रीडिजाइन की बात करते हैं तो आप देखें कितनी कम सर्विस है। सर्विस वही है, चीज आप वही बना के दे रहे हो, आप लोगो ही बना के दे रहे हो। इवन कि अगर आप फैब आइकन की बात करो तो उसमें भी आप लोगो ही बना के दे रहे हो, लेकिन क्या नाम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक होता है बिजनेस कार्ड, जिस तरह सर ने आपको अभी बता रहे थे कि बिजनेस कार्ड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 2800 एंड समथिंग जो है 28,000 समथिंग जो है सर्विसेज हैं। इसी का दूसरा नाम है विजिटिंग कार्ड। अब अगर आप देखें सर्विसेज कितनी हो गई 1500, जबकि आप चीज तो एक ही बना के दे रहे हो। आप बिजनेस कार्ड के अंदर भी वही चीज बना के दे रहे हो, आप विजिटिंग कार्ड के अंदर भी वही चीज बना के दे रहे हो। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा आपने रिसर्च किया, आपको पता चला यार इसका एक और नाम भी है जो कि फाइवर के ऊपर बिग बहुत तेजी से रहा है, लेकिन उसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम है क्योंकि हर कोई बिजनेस कार्ड की गिग बना रहा है, कोई विजिटिंग कार्ड की गिग इतना नहीं बना रहा। वहां पे 28,000 था, यहाँ पे 1500 हो गया। तो ये प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर इसका तरीका होता है कि किस तरह से हमने कीवर्ड्स को फाइंड करना है, किस तरह से हमने चीजों को देखना है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको समझने के आज पूरी एक रात भी गुजर जाए ना तो मैं आपको एग्जांपल्स दे दे के थकूंगा नहीं कि फॉर एग्जांपल कितनी यहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं कि आप इस तरह की बहुत सारी नीचेस में जा सकते हैं। और ये जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ये सारी आपकी जो फील्ड है, आपको जो कोर्स हम करवाएंगे उससे रिलेटेड है। ठीक है, और इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सिर्फ एक भी चीज बनाने आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ विजिटिंग कार्ड ही अच्छा बनाने आ जाता है, तो आपको कोई और चीज नहीं भी आती फिर भी आप सर्विस दे सकते हो। आप यहाँ पे आपको लोगो अच्छा बनाने आ गया, आप सिर्फ उसकी सर्विस दे सकते हो। स्काईलाइन की बात कर लेते हैं हम इस कोर्स के अंदर जो आपको पढ़ा रहे हैं। नॉर्मली ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए। इसकी वजह ये कि डेफिनेटली जो लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं वो हम उनको फिर प्रॉपर कीवर्ड्स बताते हैं और उनको रिसर्च करने का तरीका बताते हैं। ये तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताया हुआ है कि इस तरह से काम होता है। अब अगर हम बात करें स्काईलाइन की, ओनली 170 सर्विसेज, और ये चीज हम अपने कोर्स के अंदर आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने स्काईलाइन को डिजाइन करना है। तो अगर आप देखें तो लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं अच्छे खासे। अब आप मुझे बताएं कि कहाँ 1,71,000 वाला कंपटीशन और कहाँ 170 वाला। तो क्या अगर आप समझते हैं कि अगर आप 170 के अंदर अपनी गिग बनाते हैं तो क्या वो रैंक नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, बड़ी आसानी से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उस पर। कैप डिजाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं जिस तरह मैंने बात की कि बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो ये 150 सर्विसेज हैं और आप देखें लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलें, मेरा ख्याल है बहुत डिटेल में मैंने आपको ये चीज डिफाइन कर दी कि किस तरह से फ्रीलांसिंग के ऊपर काम होता है, किस तरह से हम चीजों को लेके चलेंगे। और जिस तरह से सर ने बात की थी कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पे क्लेम किया हुआ कि वी हैव अर्नड अबाउट $1 लाख, तो उसकी अगर आपने लाइक वो चीज देखनी है तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल सर्च करें लॉजिक सेंड का, और हमने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई है। आप यहाँ पे वीडियोज में जाके अवर जर्नी वाली वीडियो वॉच कर लें। इसके अंदर हमने अपनी जो फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स हैं वो शो की हुई हैं। ठीक है, एक तो हमने अपने स्टूडेंट्स को आपका दिखा दिया कि हमारे स्टूडेंट्स कितनी अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ से ग्रुप में आप जाके उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ये रिजल्ट के रिव्यूज आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो फर्स्ट टाइम पोस्ट करते हैं, उसके बाद वो पोस्ट नहीं करते। ठीक है, चले टाइम थोड़ा रह गया और सर ने आपको जो है आगे चीजें भी दिखानी है,
और ये सारे असाइनमेंट्स भी सर ने आपको दिखाने हैं किस तरह से इस पे काम होता है, किस तरह से क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है लोकली या इंटरनेशनली, उस पर किस तरह से काम होता है। इंशाल्लाह फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आपके सवालात इंशाल्लाह आखिर में लेंगे, और मैं अब सर उमर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टेक ओवर करें और आगे की क्लास को कंटिन्यू करें। बाकी इंशाल्लाह फिर इन द एंड आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे और जो मजीद चीजें हैं वो आपको गाइड की जाएंगी। ठीक है जी सर, उमर काइंडली आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू, आपने बड़ी डिटेल में फ्रीलांसिंग को गाइड किया। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, ताकि फिर मैं अपनी आगे की चीज़ कंटिन्यू करूँ। और थोड़ा कम टाइम लूंगा आप लोगों को, और काफ़ी चीज़ें अभी मैंने बतानी है आप लोगों को। ओके। मेरी स्क्रीन अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो रही होगी, अभी शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ें सिखाऊंगा और आप लोगों को क्या असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो मैं भी आप लोगों को क्लियर करता हूँ। तो ये एक मैंने सम अप करके अपने असाइनमेंट्स का रखा हुआ है कि मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। इसमें से आज एक चीज़ हम थोड़ी सी बना के भी सीखेंगे, बेशक थोड़ा सा जो है टाइम हो जाए 5-10 मिनट ऊपर, क्योंकि हमें एक चीज़ अच्छे से इन्फॉर्म हो जाएगी, तो फिर हम इस कोर्स में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तो सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइनिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी, इसके अलावा उसकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर फ्लैयर डिजाइनिंग ये सिखाई जाएगी, जो मैं भी बात कर रहा था कि पम्फलेट डिजाइन जिसको आप कहते हैं। इसके बाद फिर उसकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि 2 मंथ का कोर्स है। फिर पैकेजिंग डिजाइन, ये भी सर्विसेज जो है, जैसे अभी सर फ्रीलांसिंग पे बात कर रहे थे ना, कि स्टार्टिंग लेवल पे जो है वो 7 गिग्स बनाई जाती हैं। गिग्स से मुराद ये आपके जो स्किल है, फॉर एग्जांपल भाई पैकेजिंग डिजाइन ये मेरी एक स्किल है, मैं इसकी एक गिग बना सकता हूं इस तरीके से। फिर इसके अलावा और क्या क्या है, पैकेजिंग डिजाइन के बाद आप लोगों को विजिटिंग कार्ड हम सिखाएंगे। और हम क्या सिखा रहे हैं इसके अंदर, आप लोगों को बैनर डिजाइन सिखाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज जो है आप लोगों को एक एक बहुत ज्यादा जो है इसी में 10-10 क्लासें देंगे। हम बिल्कुल टू द पॉइंट आप लोगों को ये चीज सिखाएंगे। अब उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप उतने एक्सपर्ट बनेंगे। अब डेफिनेटली अगर मुझे 4 साल हुए तो मैं 4 साल में डेली इसका काम कर रहा हूँ, तब जाके एक्सपर्ट बना। तो आपको जो एक्सपर्ट लेवल पे मैं तो बन गया हूँ, लेकिन मैं अब आपको टू द पॉइंट चीज सिखाऊंगा। अब आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी, तब जाके आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर ट्रेसिंग हो गई। अब कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं अभी बता दूं। ठीक है, वेक्टर ट्रेसिंग हो गई, ये सिखाएंगे। फिर स्काईलाइन जैसे भी सर बात कर रहे थे वो सिखाएंगे। और उसके साथ साथ लोगो डिजाइन वो सिखाएंगे आप लोगों को, उसकी मजीद प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिर जैसे वेबसाइट डिजाइन से वो करवाएंगे। ठीक है, अब वेबसाइट डिजाइन ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसकी साथ साथ मैं एग्जांपल देता चलूं कि अब वेबसाइट डिजाइन जैसे आप वेबसाइट चला रहे थे ना, लाइक दराज की हो गई, या फिर और OLX की देख रहे थे, अब उसमें भी एलिमेंट्स डिजाइनिंग के वो इस्तेमाल हो रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने अपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो बनाया एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड, उसको बेचने के लिए हमने उसकी एक वेबसाइट बनाई थी, स्विफ्ट एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम में। तो अब ये डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, मतलब ये फंक्शनैलिटी डायरेक्ट नहीं होगी, इसका पहले हमने ग्राफिक्स के थ्रू डिजाइन बनाया था। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जैसे आप देख रहे हो, ये स्विफ्ट एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम की, इसकी जैसे आप ये जो मेन इमेज को आप कहते हैं स्लाइडर या हीरो सेक्शन कहते हैं, ये इमेज प्रॉपर डिजाइन हुई हुई है। फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए वो प्रॉपर डिजाइन हुआ है। इसकी मैं आपको साथ साथ सोर्स फाइल भी दिखाता चलूं, इसको पर्सनली मैंने खुद डिजाइन किया था। तो ये जैसे आप जो साइट अभी देख रहे थे, ये उसका होम पेज है। होम पेज मतलब जो उसका मेन पेज होता है, ये उसका मेन पेज है। जो अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा था ना, उससे पहले एक ग्राफिक्स में डिजाइन हुई है, मतलब उसका UI डिजाइन हुआ है, यूजर इंटरफेस। ये उसकी सोर्स फाइल है। अच्छा, हम जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो फोटोशॉप सीखेंगे और इलिस्ट्रेटर सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने उसका पूरा लेआउट बनाया था, वो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाया था वो फोटोशॉप है, और इसकी मैं आपको मेन सोर्स फाइल खोल के दिखा रहा हूँ। और ग्राफिक्स में बनाने का पर्पज ये होता है कि भाई इसके अंदर किस तरीके की इमेजेस इस्तेमाल होंगी, कौन से कलर्स इस्तेमाल होंगे, किस तरीके की शेप्स इस्तेमाल होंगी, ये वाला काम भी ग्राफिक्स के अंदर होता है। और ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने फोटोशॉप पे इसकी फाइल ओपन की हुई है, तो इसके पूरे पूरे एलिमेंट्स हैं मेरे पास। फॉर एग्जांपल ये इमेज देखें, ये मैंने अलग से डिजाइन करके रखी हुई थी, ये उसकी लेयर है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बना के भी अभी दिखाऊंगा ना आगे, तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा तो लेयर क्या होता है और कलर क्या होता है। तो ये इस तरीके से सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। तो ये पूरी साइट जो है वो पहले A to Z डिजाइन हुआ है, उसके पेजेस डिजाइन हुए हैं। इसी तरीके से अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास किस तरीके से आती है, जो मैंने आपको असाइनमेंट्स तो दिखा दिए कि भाई मैं आप लोगों को यही असाइनमेंट्स जो है सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट किस तरीके से आती है हमारे पास, और फिर हम उसको काम करते हैं। तो एक लोकली अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने एक फ्लायर बना था, पम्फलेट। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से काम आते हैं। तो उसने एक फ्लायर बनवाना था, और वो कह रहा था कि उसकी ऑनलाइन ग्रोसरी से रिलेटेड वो सेलिंग करते हैं, उनका जो बिजनेस है, कि भाई अगर सब्जी आपने घर बैठे मंगवानी है, या और कोई फूड आइटम आपने घर बैठ के मंगवाना है, या
ग्रोसरी की, या कह लें कि आपका जो घर के जो सामान होते हैं उससे रिलेटेड आपने कोई चीज घर बैठ के मंगवानी, तो उससे रिलेटेड उनका बिजनेस है, वो चाह रहे थे कि हम उसकी मार्केटिंग के लिए एक फ्लायर बनाए। तो ये उन्होंने अपने फ्लायर के अंदर लिखवाना था कि भाई मुकम्मल और सस्ती खरीदारी के लिए बेहतरीन ऑनलाइन शॉप, ग्रोसरी शॉप। तो ये सारा अब हम इसको डिजाइन में कन्वर्ट करना था। तो जो इसको हमने डिजाइन में कन्वर्ट किया वो इस तरीके से हमने कुछ डिजाइन में कन्वर्ट करके दिए। ठीक है, तो वही जो उनका था कि भाई जो टेक्स्ट लिखना है ग्रोसरी की तमाम मशिया वट एवर, एक मिनट, जो भी मैंने आपको वर्ड की फाइल में दिखाया, ये देखें वही सारा जो है टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ हुआ है। फिर उसको हमने एक प्रेजेंटेशन की सूरत में भी शो करवाया कि भाई एट द एंड किस तरीके से चीज दिखेगी। तो इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट जो है पूरी लेते हैं क्लाइंट से, और फिर उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर पे वर्क करके ऐसे डिजाइन शो करवाते हैं। अब जैसे आप लोगों को जब मैं चीजें सिखाऊंगा उसके ऊपर फिर आप लोग फ्रीलांसिंग और फाइवर के ऊपर, freelancer.com और फाइवर के ऊपर जो वर्क करोगे किस तरीके से वर्क आता है। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे सर ने आपको फाइवर प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना, ये भी एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है। मैं एज अ सजेस्ट करता हूँ जो स्टार्टिंग लेवल पे लोग डिजाइनिंग सीखते हैं ना, उनके लिए फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म क्यों बेहतरीन है, क्योंकि इसके ऊपर एक कंपटीशन बेस्ड काम होता है। लाइक कैसे, यहाँ पे ब्राउज में जाता हूँ और कंटेस्ट में जा रहा हूँ। कंटेस्ट कहते हैं कंपटीशन। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी डिजाइनिंग सीखी और मेरे से पहले बहुत सारे लोग डिजाइनिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है एक क्लाइंट होता है, उसने काम डाल दिया, अब उस पे करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उस डिजाइन बनाने वाले, मतलब उन्होंने डिजाइन बना दिया, मैंने भी बनाया, उन्होंने भी बनाया, 10-15 लोग या 40-50 लोग, उसमें से किसी एक का काम सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से शुरू में कंपटीशन में देखा जाता है कि किस तरीके के लोग डिजाइन विन कर रहे हैं, या मैं भी विन कर सकता हूँ या नहीं। मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अगर डिजाइन उसको पसंद आ गया तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैं जैसे अब ये फ्लायर डिजाइन की एक सर्विसेज यहाँ पे देखता हूँ कि किस तरीके से फ्लायर डिजाइन का यहाँ पे काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्राउज कैटेगरी में मैं जैसे किया ना कंटेस्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा फ्लायर डिजाइन, मैंने इसको सर्च किया तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ नीचे में मेरे पास फ्लायर शो हो रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनमें से कोई सा भी एक रिक्वायरमेंट खोल ली किसी एक भी फ्लायर की, मतलब क्लाइंट को क्या चाहिए, पंफलेट की बात कर रहा था जो भी मैं, कि क्लाइंट ने एक पंफलेट बनवाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट यूं देगा, फिर हम डिजाइन करेंगे ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें एक बेबी सिटिंग क्लब फ्लायर जो है उसकी नीड जरूरत है, बेबी सिटिंग। हम इस तरीके से आप लोगों को आगे कोर्स के अंदर भी असाइनमेंट समझाएंगे। तो कह रहे हैं कि भाई बेबी सिटिंग क्लब है हमारा, उससे रिलेटेड हमें एक फ्लायर की नीड है। बेबी सिटिंग कह लें कि भाई बच्चों का जो जिस तरीके से उनको बिठाया जाता है उस तरीके से एक क्लब टाइप है इनका, वो उसके लिए इनको एक पंफलेट चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट इस तरीके से उन्होंने दी है कि आई नीड अ फ्लायर फॉर अ प्रोग्राम, मुझे एक फ्लायर चाहिए एक प्रोग्राम के लिए, दैट विल बी टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल्स, जो कि सिखाया जाता है कि जो जो 5-7 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं 13 साल तक की उम्र के लिए, उनके स्कूलों में जो हम कुछ सिखाएंगे उससे रिलेटेड हमें एक फ्लायर चाहिए जहाँ पे एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू फीचर किड्स अराउंड एज, मतलब के जो उसकी खसूसियात होंगी जो उस प्रोग्राम की, वो जो बच्चे हैं 10 से 12 साल की उम्र के, वो करते हैं हेल्पिंग विद डॉग वॉकिंग, जो जो आपके क्या कहते हैं ये डॉग्स वगैरह होते हैं, उनको चलने में जो है मदद करते हैं और बच्चों को बिठाने में मदद करते हैं etc। प्लीज नो फोटोज ऑफ एडल्ट्स वाचिंग होल्डिंग किड्स। वो कह रहे हैं कि जो आप फ्लायर बनाए उसके अंदर आप जो है बड़ों की इमेजेस ना इस्तेमाल कर रहे हैं जो देख रहे हो, या जिन्होंने बच्चों को जो है पकड़ा हो या उठाया हुआ हो, इस तरीके की इमेजेस ना इस्तेमाल करें। और कह रहे हैं कि टाइटल आप ये लिखें, ठीक है, और ये सारा टाइटल हो जाएगा। फिर बता रहे हैं व्हाट इज क्लब सिटर्स, ये क्लब सिटर क्या है ये भी आप फ्लायर के अंदर लिखेंगे जो डिजाइन बनाएंगे ना। फिर ये नीचे रिक्वायरमेंट जो है कि भाई कब जो है ये मीटिंग स्टार्ट होगी या प्रोग्राम स्टार्ट होगा, रजिस्टर नाउ का बटन हो। तो अब ये जो कंपटीशन है इस पे लोगों ने किस तरीके से वर्क किया वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट पड़ी है ना, मैं तो इसका डिजाइन बनाऊंगा, जो लोगों ने पहले इस कंपटीशन में डिजाइन बनाए ये शो हो रहे हैं। फिर इस तरीके से क्लाइंट उनको मैसेज भी करता है अगर क्लाइंट को कोई चीज उनकी अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पे जैसे इस बंदे ने अभी डिजाइन बनाया ना, तो क्लाइंट ने इसको कमेंट किया हुआ कि भाई कैन यू स्वैप द फोटोज आउट फॉर सम दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। वो कह रहा है कि जो आपने फोटोज इस्तेमाल की हुई है जो मैंने प्रोवाइड की हुई थी वो इस्तेमाल करें, इन इमेजेस को फोटोज को उससे स्वैप कर दें, मतलब रिप्लेस कर दें। तो ये कहने का मतलब इस तरीके से रिक्वायरमेंट आती है, फिर हम इसको रीड करते हैं, फिर डेफिनेटली हमें जो टूल चलाने आते हैं या जब हम सीखेंगे उस तरीके से हम परफॉर्म करके यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। स्टार्टिंग फेज ये जो मेरी अपनी ओपिनियन है उसमें स्टार्टिंग फेज ये बेहतरीन है, ताकि आप लोगों को पता चले लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो जाए और विन कर गए तो पैसा भी मिल जाएगा। जब आपकी स्किल्स अच्छी हो जाए तो फिर आप प्रपोजल बेस्ड पे वर्क करें कि डायरेक्ट किसी को रिक्वेस्ट भेजें और वो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव करे। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से हम काम
कर रहे हैं या किस तरीके से किस किस जगह पे काम इम्प्लीमेंट हो रहा है और हम आपको क्या क्या चीजें सिखाएंगे। ये तो वो चीजें हो गई। अब थोड़ा सा इसमें से एक असाइनमेंट को परफॉर्म भी करते हैं, फिर एंड में आप लोगों के सवाल जवाब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे जो असाइनमेंट्स है इसमें से किसी एक असाइनमेंट को उठा लेते हैं और उसको थोड़ा सा आज परफॉर्म करके दिखाते हैं। टाइम ऑलरेडी आप लोगों का जो है वो खत्म ही हो गया, लेकिन ये कि मैं थोड़े से 5-10 मिनट लूंगा हजरत के साथ आप लोगों के। आज डेमो क्लास है तो बहुत सारी चीजें बतानी थी इसलिए आप लोगों की। तो ये मेरा अभी जो असाइनमेंट्स पैनल है उसको पिन कर लेता हूँ। अब लाइक जैसे ये सोशल मीडिया की पोस्ट का डिजाइन है, इसको या फिर इसमें से कोई एक डिजाइन कर लेते हैं कि हम, ताकि वे पता चल जाए कि आगे हम आप लोगों को क्लासेस किस तरीके से सिखाएंगे। तो मैं इसमें से एक ये सोशल मीडिया की पोस्ट जो है डिजाइन, ये जो फर्स्ट वाली आप देख रहे हैं इसको, जिस सॉफ्टवेयर पे मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो फोटोशॉप है। लाजमी नहीं आप सिर्फ फोटोशॉप में इसको डिजाइन कर सकते हैं, इलिस्ट्रेटर में भी डिजाइन कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर डिजाइनिंग होती है। मेन चीज सिर्फ ये होता है, सॉफ्टवेयर तो एक सिर्फ लेबल है, मेन चीज ये होता है कि आप चीज अट्रैक्टिव किस जगह पे बना रहे हो, सिर्फ मेन चीज ये होता है डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। ये फोटोशॉप किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करके इसको जो है अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, कहाँ से ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अभी मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया है और मैं इसमें पेज ले रहा हूँ सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से। तो ये जो सॉफ्टवेयर का पैनल मेरे पास ओपन हुआ है, यहाँ पे फाइल में जब मैं जाऊंगा तो ये लिखा हुआ है न्यू, मतलब यहाँ से मैं जो नया काम करना चाहता हूँ उसका पेज लेने का मेरे पास ऑप्शन आएगा। जब पेज लेने का ऑप्शन आ गया तो इसमें वो मेरे को कह रहा है कि आपने क्या, कौन सा पेज लेना है, क्या बनाने लगे हो। डेफिनेटली ये सोशल मीडिया की पोस्ट है, इसकी डिजाइनिंग का भी एक जो है स्टैंडर्ड कोई ना कोई साइज होगा। वैसे तो सोशल मीडिया की पोस्ट की डिजाइनिंग का एक अलग साइज होता है, इंस्टाग्राम की पोस्ट का एक अलग साइज होता है, जो हम स्टैंडर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप हमारे पेजेस वगैरह पे भी देखते हो, वो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो विड्थ में 1080 लेते हैं और हाइट में भी 1080 लेते हैं। मतलब जो चौड़ाई है पेज की वो 1080 है और जो इसकी लंबाई है वो भी 1080 पिक्सल्स के अंदर है। पिक्सल्स भी होते हैं, इंचेस भी होते हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि अब आज डेमो क्लास है, आज सिर्फ वे आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से हमने क्या क्या करवाना है, तो वो भी आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो रेजोल्यूशन एक स्क्रीन के काम की होती है और एक कलर के काम की, एक स्क्रीन के काम की होती है और एक प्रिंट के काम की रेजोल्यूशन होती है। इसी तरीके से कलर मोड भी एक स्क्रीन के काम का होता है और एक प्रिंट के काम का होता है। प्रिंट के काम में कौन सी चीजें आती हैं और स्क्रीन के काम में कौन सी चीजें आती हैं, जैसे वेबसाइट्स वगैरह हैं ये स्क्रीन का काम है, और बैनर्स वगैरह हैं या बिजनेस कार्ड है ये प्रिंट का काम है। तो इनके लिए अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। खैर फिलहाल मैं भी रेजोल्यूशन 72 रख रहा हूँ, इसको मैं जो आगे हमारी क्लासेस होंगी मजीद उसमें भी आप लोगों को बताता चलूंगा कि क्यों 72 ले रहा हूँ और क्यों इसके लिए लेना होता है। और कलर मोड मैंने RGB सेट करके ये पेज ले लिया। अब इस पे जो मैं डिजाइन करने लगा हूँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बात की थी कि मैं एक फर्स्ट असाइनमेंट जो है, सेकंड असाइनमेंट उसको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला असाइनमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। मतलब ट्रांसपेरेंट एरिया से मुराद ये इन्होंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए छोड़ा है कि इस जगह पे तो इमेज आएगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये करना है, एक इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिया ये भी आगे आपको गाइड करूंगा कि स्क्रीनशॉट के भी विंडोज के अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं। आप कह लें कि स्क्रीन कैप्चर के नाम से विंडो 10 के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा लाइट शॉट के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप लोगों को फिर नहीं पता होगा तो मैं आगे अगली क्लासेस में बता भी दूंगा कि किस तरीके से उसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने इसका एक स्क्रीन कैप्चर कर लिया और फोटोशॉप में ले जाके मैंने इसको रख दिया ताकि मुझे देख के बनाने में आसानी हो, बार बार मुझे टैब को शिफ्ट ना करना पड़े, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बैकग्राउंड का कलर करना है यही वाला ग्रीन सेम। तो फोटोशॉप के अंदर एक टूल ऐसा है जो कलर पिक करता है, जो कलर पिक करूंगा तो डेफिनेटली अपने बैकग्राउंड में पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जैसे आपके पास पैनल दिख रहा है ना फोटोशॉप के अंदर जो मुख्तलिफ काम करने के लिए, ये एक टूल है जो सिंपल कलर पिक करता है। जब मैंने इस टूल को सेलेक्ट कर लिया, जो भी इमेज मेरे पास यहाँ पर मैंने फोटोशॉप पे रखी हुई है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो कलर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये कलर मेरे पास यहाँ पर आ गया और यहाँ पे लेयर पैनल भी शो हो रहा है। लेयर पैनल का एक काम है, जो जो चीजें आप ड्रॉ कर रहे होगे या जो जो चीजें आपने अपने फोटोशॉप के आर्टबोर्ड पे रखी होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो अभी तो जो मैं इमेज लाया था ये उसकी एक लेयर शो हो रही है। मैं इसकी अभी आई ऑफ करता हूँ। इसको देख के मैं बना रहा था ना, तो मैंने देख के बनाना था और उससे कलर पिक करना था, वो मैंने कर लिया, यहाँ पर आ गया, मैंने उसकी आई ऑफ कर दी। वही सेम कलर मैंने अभी अपने बैकग्राउंड को देना। तो ये मेरा बैकग्राउंड वाली लेयर है, मैंने इसको सेलेक्ट कर ली, इसको सेलेक्ट कर लिया और अब मैं ये ऊपर वाला कलर जो है वो इस बैकग्राउंड में पेस्ट करूंगा। तो ऊपर वाले कलर को पेस्ट करने की एक शॉर्टकट की है, बैकग्राउंड में पेस्ट कर रहा हूँ, लेयर सेलेक्ट है, ऊपर को पेस्ट करने की एक शॉर्टकट की है जो मैंने सेलेक्ट किया था, उसकी शॉर्टकट की है अल्ट और बैक स्पेस, ये दोनों साथ दबाने, अल्ट प्लस बैक स्पेस। जैसे ही मैं दबाऊंगा देखो जो ग्रीन कलर मैंने लिया था वो मेरे बैकग्राउंड पे आ गया। नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट काम मैंने ये करना है, क्योंकि इसको देख के बना रहा हूँ,
नेक्स्ट काम मैंने ये करना है कि ये जो आपको एक व्हाइट सर्कल सा दिख रहा है, ये जो व्हाइट सर्कल सा दिख रहा है ये बनाना है। अब सर्कल आपको लग रहा है कि ये सर्कल नहीं है, ये बेसिकली है सर्कल, जो पोस्ट के बाहर है वो वाला सर्कल नहीं दिख रहा। तो ये कैसे बनेगा, मैं इसकी आई ऑफ, अच्छा ये आई ऑफ का मतलब ये कि वक्ती तौर पे ये चीज हाइड हो जाए, आंख बनी हुई है ना, इसका मतलब ये वक्ती तौर पे ये चीज हाइड हो जाए। तो मैंने अपने जो बैकग्राउंड उस पे आ गया और मैंने अब यहाँ पे एक सर्कल हाफ टाइप बनाना है और हाफ जो है वो शो ना हो। तो यहाँ पे एक टूल है जो सर्कल बनाने के लिए दिया हुआ है, ये टूल मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये सर्कल टूल, ठीक है। अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने इसको ड्रॉ किया, ये जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है, देखें साइड पे विड्थ और हाइट अलग अलग आ रही है। मैं चाहता हूँ ये विड्थ और हाइट बराबर लेके ये चीज शुरू हो। तो जब मैं ड्रॉ कर रहा था थोड़ा सा मैंने शिफ्ट दबा लिया, जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया देखें अब विड्थ और हाइट सेम आ रही है। ये बनाने के बाद अब जो मैंने चीज बनाई है ना उसका उसका सिर्फ और सिर्फ अभी बाउंड्री का कलर ओपन है। देखें जो टूल आप लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी ऊपर शो हो रही होती है, अब ये ऊपर तो शो हो रही है लेकिन इसके सिर्फ बाउंड्री का कलर जो लाल कलर का है वो ओपन है और अंदर का कलर जो है वो इसका बंद है, ये क्रॉस लगा हुआ है ना, तो मैं इसके बाउंड्री का कलर बंद कर रहा हूँ और इसके जो अंदर का कलर मतलब फिल कलर वो व्हाइट रख रहा हूँ। तो देखें अभी आपके सामने व्हाइट कलर का एक सर्कल आ गया। अब फोटोशॉप के अंदर एक अच्छा वे है क्या कि अगर आपने जो चीज बनाई हुई है आप जितनी चीज अपने आर्टबोर्ड में देखना चाहते हैं उतने को रख लें और बाकी आर्टबोर्ड से बाहर कर लें, जो आर्टबोर्ड के बाहर है वो नहीं दिखेगा। जैसे देखें अभी जो आर्टबोर्ड के बाहर है वो चीज नहीं दिख रही। अब मैं इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे जैसे देखा जाए जो मैंने ये इमेज ला के रखी थी, ये जो इमेज मैंने रखी भी तो देखें इसका सर्कल थोड़ा बड़ा है। तो मैंने इसकी आई ओपन की थी, अभी दोबारा आई ऑफ कर रहा हूँ, सर्कल वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको फिर मैं बड़ा कर रहा हूँ वही शिफ्ट दबा के ताकि प्रॉपर विड्थ और हाइट वो बराबर है। तो ये मेरा सर्कल, यहाँ तक मेरी ये चीज बन गई, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो ट्रांसपेरेंट है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बेसिकली ये मैंने एक डिजाइन यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे इमेज प्लेस होगी, मैं इस सर्कल की एक कॉपी ले लूंगा। यही जो सर्कल है ना, क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इस जगह पे इमेज आएगी और ये भी एक किस्म का एक सर्कल ही है, यहाँ पे एक इमेज आएगी। तो पहले इसी सर्कल की ना, ये जो सर्कल है हमारे पास इसी की हम एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने का वे फोटोशॉप के अंदर जो है स्टार्टिंग में हम फोटोशॉप ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम इलस्ट्रेटर पे जाएंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम कल जो है जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो दो सॉफ्टवेयर होंगे, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर होगा। तो चीज मैंने जैसे बात की ना, मेन चीज होता है कि भाई आप चीज खूबसूरत कितनी बना रहे हो, भले जिसके ऊपर भी बना रहे, क्लाइंट को इस डिजाइनिंग के काम के अंदर तो सिर्फ इनकी इमेजेस ही चाहिए होती है, सोर्स फाइल तो सिर्फ एडिटिंग के लिए चाहिए होती है। तो जिस सॉफ्टवेयर पे भी आप बनाए, और ये जो सॉफ्टवेयर जैसे मैं बता रहा हूँ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, ठीक है। अब मैंने इसी सर्कल की एक कॉपी ले रहा हूँ तो कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया, इसी की एग्जैक्ट कॉपी आ गई। देखें यहाँ पे आपको एक लेयर इसी की एक एक्स्ट्रा शो हो रही है ना, इसी की कॉपी आ गई। अब जो एक्स्ट्रा कॉपी है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर पड़ी है, अगर मैं मूव करता हूँ तो देखें ये आपको दिख रही है। तो मैंने मूव इस तरीके से नहीं करनी थी, मैं पहले तो इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। अब कलर इस ऊपर वाले का ना, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज करते हैं, ये जो थंबनेल आपको दिख रहा है इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे आप वो कर सकते हैं। अब देखें ना दो है ना, पहले दोनों के व्हाइट थे इसलिए लग रहा था कि भाई दिख ही नहीं रहा, अब एक का लाल कलर एक का व्हाइट है, तो जो क्योंकि एग्जैक्ट एक ही जगह पे पड़े हुए थे इसलिए सही दिख नहीं रहे थे। तो मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर रहा हूँ। अब छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिस लेयर को छोटा बड़ा करना है उसको सेलेक्ट करें, उसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, हैंडल्स आ जाएंगे। अब हैंडल्स आ रहे हैं तो इसको मैं छोटा बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ जितना मैं छोटा करना चाहता हूँ, जो पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ ऊपर नीचे वो भी मैं कर सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं इमेज क्लिप कर रहा हूँ और फिर क्योंकि चीज आपको वे समझाना था कि मैं किस तरीके से समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब लेते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया। फिर नेक्स्ट क्लासेस जो हमारी आगे होंगी उसके अंदर इसको प्रॉपर जो है हम देखेंगे। इस शेप के अंदर मैं पहले आपको इमेज जो है वो इंसर्ट करके फिर जो है हम आज की क्लास का जो चीज बनाने वाला टॉपिक था वो खत्म करते हैं, फिर आप लोगों के सवाल जवाब लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर इमेज कैसे इंसर्ट होती है, मिसाल के तौर पे मैं गूगल से कोई इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गूगल इमेजेस पे गया और मैंने लिखा मिसाल के तौर पे डेजर्ट, मेरे माइंड में जो आ रहा था मैंने वही लिख लिया। तो कोई सी भी इमेज मैं उठा लेता हूँ, ये मैंने इमेज, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कॉपी करके फोटोशॉप में लाऊंगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, ये कॉपी इमेज लिखा आ रहा है, फोटोशॉप में गया तो मैंने जो इमेज यहाँ से कॉपी की थी, ये कॉपी इमेज जो मैंने यहाँ से की थी, फोटोशॉप में मैं आया, मैंने कंट्रोल वी दबाया, सिंपल ये इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गई फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ सर्कल के अंदर करना है, बाकी जगहों पे नहीं दिखाना है। तो सर्कल मेरा बिल्कुल इसी के नीचे लेयर पड़ी है, अगली क्लासेस के अंदर भी गाइड करूंगा
ये सर्कल बिल्कुल इसके नीचे पड़ा हुआ है, पोजीशन होनी वैसे जिस इमेज को जिसके अंदर इंसर्ट करना है ना, जिस शेप के अंदर, वो बिल्कुल उसी के नीचे पड़ी हो। और मेरे पास वही वे है कि जिसके अंदर मैंने इंसर्ट करना है वो ये लाल वाला सर्कल है ना, इस लाल वाले सर्कल के अंदर ये इमेज इंसर्ट करनी है। तो इस इमेज इंसर्ट करने का वे यही होता है कि उसके बिल्कुल लेयर वाइज ऊपर पड़ा हो। जब वो ऊपर आ गई लेयर वाइज, तो आपने सिंपल कंट्रोल अल्ट और जी ये प्रेस करना है, तो आपकी इमेज जो है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। और फिर इसको छोटा बड़ा कैसे करना है और किस तरीके से आपने इसको अनक्लिप करना है, मतलब इंसर्ट जो कर दिया इसको बाहर निकालना है, वो किस तरीके से होता है। तो डेफिनेटली आज थोड़ा सा आपको वे बताना था कि किस तरीके से हम आगे जो है चीजें कंडक्ट करेंगे, क्योंकि डेमो क्लास है, सारी चीजें एक साथ ही एक दिन में नहीं हो सकती, बहुत बड़ी फील्ड है ये भी। तो ये वे मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको फिर पूरा परफॉर्म भी करेंगे और जो बाकी असाइनमेंट्स हैं उनको भी पूरा परफॉर्म करेंगे। तो अब आप लोगों के जो है, क्योंकि टाइम काफी हो गया, 6 मिनट ऊपर भी हो गए, तो अब आप लोगों के सवाल जवाब सेशन ले लेते हैं। आप लोगों को जो सवाल जवाब है हम उसको देने की कोशिश करें। तो आप लोगों को जो सवाल है आप चैट बॉक्स में काइंडली उसको कर लें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे है जो मेरे से रिलेटेड है, मैं उनके जवाब दूंगा, और जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हैं तो वो उसके सर जो हैं वो जवाब देते हैं। अच्छा, एक का सवाल था सर, आइसोमेट्रिक नहीं सिखाएंगे। आइसोमेट्रिक के लिए जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, क्योंकि आइसोमेट्रिक डिजाइनिंग ये भी डिजाइनिंग की एक फील्ड है, उसके लिए जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हम डेफिनेटली वो सिखाएंगे आप लोगों को। अब ऐसा है ना, क्योंकि इसके अंदर भी कैटेगरीज बहुत सारी हैं, फील्ड्स बहुत सारी हैं, टूल्स यही होते हैं फोटोशॉप के और इलिस्ट्रेटर के फोटोशॉप से थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चीज बनाने के लिए दूसरी चीज बनाने के लिए टूल्स बाहर से आएंगे। तो वो जो टूल्स जिससे वो चीजें बनेंगी वो हम सारे आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि ये कोर्स है लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन का, तो उसमें हम लिमिटेड चीजें करवा सकते हैं। वो चीजें जब आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप फिर उससे रिलेटेड जो चीजें बनती हैं वो भी बनाना सीख जाओगे। प्रैक्टिस के ऊपर है फिर आपके। और क्या है भाई, फोटोशॉप इज द बेस्ट, ठीक है। एडवांस कोर्स है जी, बिल्कुल ये टू द पॉइंट कोर्स है, ना बेसिक है और ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, ये टू द पॉइंट कोर्स है जी। सॉफ्टवेयर आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, जिस जिस सॉफ्टवेयर पे हम वर्क करवाएंगे। इनके नए वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, वो चाहें तो आप लोग अगर आप लोगों को चाहिए हो तो हम देंगे। हम आपको वो कोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जो इसलिए आप सबके पास ओपन हो जाए। अच्छा, एक ऊपर मैं सवाल पढ़ रहा था जिस टाइम सर फ्रीलांसिंग ले रहे थे, कि एक का सवाल था कि सर कोई ऐसी स्किल है जिसको हम मोबाइल में जो है कर सकते हो, जिसके लिए लैपटॉप की जरूरत ना हो। तो कोई ऐसी स्किल्स जो है हमारी जो जिस कोर्स के अंदर ऐसी नहीं है, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको हम मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल्स पे हम क्लाइंट से चैटिंग या कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें डेफिनेटली लैपटॉप और सॉफ्टवेयर की नीड होगी। और क्या सवाल है भाई आप लोगों के? सर ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन है। इसकी कुछ ऐसी चीज़ें आई हुई हैं ऑनलाइन के जिसपे हम सिर्फ एडिटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फोटोशॉप डेफिनेटली वैसे तो पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे सर। इसके लिए पीसी या लैपटॉप मस्ट है डेफिनेटली। पीसी और या लैपटॉप दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होना लाजमी। सर मेरा अकाउंट नहीं बन रहा फाइवर पे। आप लोगों का अकाउंट जो है प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा किस तरीके से बनता है। सर कितने मंथ का कोर्स है? अच्छा, कोर्स मंथ और कोर्स की टाइमिंग डिटेल जो है वो सर वही से मैं कहता हूँ आप लोगों को बता देते हैं। वैसे तो ये 2 मंथ्स का कोर्स है, कब कब क्लासेस होंगी, क्या लेक्चर्स होंगे और किस तरीके से रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, ये जो है इस हवाले से मैं कहता हूँ कि सर जो है सर वहीद आपको इस हवाले से गाइड कर देते हैं। अच्छा, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कोर्स कितने मंथ्स का है और इसमें क्या क्या हम चीजें करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो कोर्स है ये 2 मंथ्स का है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ्स तक है। किस तरह से, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को, कि 2 मंथ्स तक तो हम आपको क्लासेस देंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, ठीक है। उस 2 मंथ्स के बाद हम आपको लाइव असाइनमेंट्स देंगे। लाइव असाइनमेंट्स किस तरह, जैसे कि सर ने आपको जो है freelancer.com खोल के दिखाया कि ये कॉन्टेस्ट आया हुआ है। इस कॉन्टेस्ट को आप पूरा ब्रीफली सर आपको एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे कि ये चीज क्लाइंट ने मांगी है। आप लोग फिर वो डिजाइन करके सबसे अप्रूव करवा के डायरेक्टली वहां पे जाके सबमिट करोगे, ठीक है। ये 2 मंथ्स के बाद का क्राइटेरिया होगा आपका। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप वहां पे आके क्लियर कर सकते हैं। और एक और चीज मैं अगर आपको बताता चलूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना जो अर्निंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सबने जो है तकरीबन इसमें से 70 to 80% ने कॉन्टेस्ट विन किया हुआ है। कॉन्टेस्ट विन करने का मकसद क्या होता है कि आपने एक
समझ लें कि डिजाइनर्स के मुकाबले में से आपने एक मुकाबला जीत लिया, तो डेफिनेटली इनकी स्किल्स इतनी पॉलिश हो चुकी हैं, इतनी अच्छी हो जाती हैं कि वो दूसरे डिजाइनर से जो है वो अच्छा डिजाइन बना लेते हैं। ठीक है, बाकी सर आप खुद फ्रीलांस या फाइवर अकाउंट बनाएंगे नहीं, हम बना के दिखाएंगे आपको, लेकिन आपने बनाना खुद होगा अपना अकाउंट। ठीक है, फीस से रिलेटेड जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कोर्स की जो फीस है वो ₹4,000 है। ठीक है, कंप्लीट फीस, और अगर आप मंथली पे करते हैं तो 2500 पर मंथ के हिसाब से। आई एम ऑलरेडी डूइंग समर, आई विल बी एबल टू ज्वाइन। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो बैच है हर 15 डेज बाद स्टार्ट हो जाता है। जी, रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी आपको क्लास एंड होने के बाद नेक्स्ट डे में। ठीक है, क्लासेस का जो स्केड्यूल है वो इस तरह से है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 3 डेज आपकी क्लासेस होती हैं। ये जो बैच आपका चल रहा है, इस बैच की जो क्लासेस होंगी वो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को हुआ करेंगी। ठीक है, और 1 आवर की क्लास होगी, आपकी टाइमिंग यही होगी 8:30 बजे की। फ्रीलांस पे काम कैसे करना है, देखिए ये सारी चीजें हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। आज जस्ट आपको नो हाउ देना था, सिर्फ आपको बताना था कि ये फील्ड किस तरह से काम करती है। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके ऊपर से गई हो, पर डेफिनेटली जैसी कोर्स स्टार्ट होगा हम एक एक चीज को डीपली कवर करेंगे। फाइवर की अलग क्लासेस होंगी, फ्रीलांसर की अलग क्लासेस होंगी। सर आपको जो है ग्राफिक्स डिजाइनिंग कम्प्लीटली अलग, एक एक असाइनमेंट को किस तरह से बनाना है प्रॉपर वे से वो बताएंगे। जी, रिकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हो जाए करेगी। ठीक है, और जो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस हैं वो एज अ डेमो ही हम आपको देंगे, वो सेम ग्रुप के अंदर ही होंगी जिस ग्रुप से आपको ये लिंक मिला है। उसी ग्रुप के अंदर आपकी जो है नेक्स्ट 2 क्लासेस भी होंगी, वो एज अ डेमो होंगी। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा, जैसे ही हर क्लास के बाद आपको नेक्स्ट उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाया करेगी। जी, टाइमिंग और डेज जो है, टाइमिंग आपकी 8:30 से 9:30 है। डेज आपके ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ ले, नहीं तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। जिन्होंने मेंशन किया हुआ ना कि 4 मंथ की 4,000 है, नहीं, जो फीस है वो 2 मंथ्स की है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लासेस हम आपको 2 मंथ्स तक देंगे, ट्रेनिंग हम आपको 2 मंथ्स तक प्रोवाइड करेंगे, और उसी 2 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली हम ये सारे असाइनमेंट्स जो हैं, जो सर ने आपको दिखाया, ये सारे असाइनमेंट्स उसी के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आपको लाइव असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो कि डायरेक्टली फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म से उठाकर आपको दिए जाएंगे। वो प्री डिफाइंड नहीं होंगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये एक प्री डिफाइंड असाइनमेंट है ना, आपको पता है कि भाई आज हम ये बनाएंगे, कल हम ये बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको देखकर ही चीजें बनाने आ सकती हैं, आप अपने माइंड से अपने दिमाग से नहीं बना सकते चीजों को। जी, अच्छा। जी नहीं, फिजिकल कोर्स जो है फिलहाल हम कंडक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कोरोना की वजह से डेफिनेटली ये ईयर भी जो है काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आए हैं। कभी गवर्नमेंट कहती है ऑन हो जाए, कभी ऑफ हो जाए। दैट्स वाई हमने अपने जितने भी बैचेस हैं वो सारे ऑनलाइन कर दिए हैं। वही सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वही है। जब आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चीज को करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बनस्बत इसके कि आप कभी यूट्यूब पे चले गए, कभी और कहीं चले गए, कोई और वीडियो देख ली, कोई चीज कर ली। नहीं, बाकी 2 मंथ्स की कोई फीस नहीं होगी। जो इस कोर्स की टोटल फीस है वो ₹4,000 ही है। बाकी 2 मंथ्स में हम आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और डेफिनेटली जो बंदा उन असाइनमेंट्स को बना के हमें सबमिट करवाएगा टाइम पे, उसके लिए फिर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज है हमारे अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। जी, कोर्स आउटलाइन और बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं वो कोर्स के अंदर इंशाल्लाह जैसे ही स्टार्ट होगा सैटरडे से शेयर कर दी जाएंगी आपको। जी, डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कोर्स के एंड पर, और जस्ट उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कर रहे होंगे। डेफिनेटली अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन ना करें। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगर काम आता है, डेफिनेटली फाइवर वाले या फ्रीलांसर वाले आपसे कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री नहीं मांगते। सेम एज के यहाँ पे लोकली पाकिस्तान के अंदर भी सर्टिफिकेट या डिग्री आपकी जस्ट देख के साइड पे रखी जाती है, और आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पकड़ाया जाता है कि भाई ये काम करके दिखा दो क्या आता है आपको। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम इस सेशन को एंड करें। और जरा ये भी बता दें कि क्लास कैसी लगी आपको आज की डेमो की, और क्या आपको समझ आया। जी, 2 प्लेटफॉर्म्स को हम सीखेंगे, फाइवर और फ्रीलांस को। और अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को ही सही तरह से सीख लेते हैं तो आपको बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स आसानी से आ जाएंगे।
लेकिन अगर आप इन प्लेटफॉर्म को सीख लेते हैं डेफिनेटली आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। देखें कोई आपको असाइनमेंट्स जो है पहली क्लास से दिए जाएंगे, सैटरडे को जो क्लास होगी उसी के अंदर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपने बनाना होगा। ठीक है, चले आई गेस आप लोगों के कोई और सवाल नहीं है, तो इंशाल्लाह इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग थी वो कल तक जो है सेम ग्रुप के अंदर आ जाएगी और नेक्स्ट 2 क्लासेस भी उसी ग्रुप के अंदर होंगे। देन उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कि आपने एफर्ट और मेहनत खुद करनी है। ठीक है, हमारा काम है गाइड करना, आपको सिखाना, आपको चीजें बताना। बाकी अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सब कुछ सर ने करना है और मैं सिर्फ कोर्स देखूंगा और हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, फिर आप ज्वाइन ना करें। ठीक है, चलें, 2 इंस्ट्रक्टर्स होंगे इस कोर्स के अंदर। सर उमर आपकी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास लेंगे और मैं आपको फ्रीलांसिंग पढ़ाऊंगा। वर्डप्रेस की डेमो क्लास वो 7 अगस्त को होगी, सैटरडे वाले दिन 7 से लेके 8 बजे तक। जी ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि सेम ग्रुप के अंदर कंडक्ट की जाएगी। इन केस अगर आपका कोई सवाल होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ग्रुप का लिंक वही है जहां से आपने इस लाइक इस लाइक डेमो क्लास का लिंक आपने जहां से लिया है ना, वही ग्रुप का लिंक है। ठीक है, चलें जी, अगर कोई भी आपका सवाल हो आप हमारा लॉजिक स्टैंड का पेज या ग्रुप विजिट करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है, कर सकते हैं। चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ये रिकॉर्डिंग जो है शेयर हो जाएगी विद इन लाइक कल तक इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।